राम राम। के नाम है जी? बजरंग। के कर जमींदारो। जमींदारो। तो किस तरह चला है इनको खाद बीज मिलन कौन लाग रहे हैं? कौन है? खाद बीज मिलन कौन लाग रहे हैं? घणो ही मिले डंगो बादू पड़ियो है। नो लाइन में लग कर लेना पड़ा है ना भाई पीछे तो घर रेट जी है। अच्छा घर ही नहीं हाँ। बाकी फिर सारे गांव वाले इनका लग रहा है मिलता ही को नहीं यहाँ पे। तो कित कौन मिले? मंडी में भी लाइन लग रही है यहाँ। वो गांव में पड़ी बीज बीज खाद ही पड़ी है बा पड़ी। एक नंबर मिला 2 नंबर में? एक नंबर में। एक नंबर में। अच्छा तो अपने चुनावी माहौल में अपना उपचुनाव है तो क्या कुछ माहौल है गाँव का? अगलो गांव है एक आदमी टाड़ है। के नाम है? के नाम? एक पृथ्वी टाड़ सरो गांव है। अच्छा हाँ। तो क्या कुछ लगा है कौन टक्कर देनी है? टक्कर टुकर कोई कौन दिया है? टक्कर कुलदीप एक लो इधर ही वोटा ने। हाँ। अच्छा कितने वोट आने की उम्मीद लगे? कुलदीप के हमारा गांव में तो 100 वोट कटी और सारा आई। अच्छा बाडम कुलदीप आवे को नहीं कित को ना वे गामा में आओ को नहीं रोज फिर दो फिरे है डेली है ना चुनाव से पहले ना आवे है डेली आवे आवे ब्याह शादी और डेली आवे। अच्छा इतना काम कुछ करावे विदेश में रहे भव्य तो कितने ही कोरे नहीं सर बैठा है कोई दिल्ली बैठी हुआ है ही तो बैठा है चुनाव से पहले ना भाई तिया आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले गए 6 तारीख की टिकट कटवा रखी है। भागा तो वो है चोर है वो एक चोर है ये सारी बैठा रहे। अच्छा ये सारी बैठा रहे ईडी और सीबीआई के डर से 200 करोड़ का जो मामला चलने लग रहा है। ईडी कर आपके 200 करोड़ डब्बा पर कौन मारे छापा बे तो आप लिए बैठे है बाहू ऊपर कोई है लो मारना रो पीछे तो मेहनत तो कमावा है लो आपको है टैक्स टूक्स दिया को नहीं कुछ इनकम टैक्स का छापा पड़े था टैक्स ट्राला चाला ना देगा भाई टैक्स वो दे कंग दे घर बैठो बीजेपी वाले क्या डरता है कौन नाम भाई डरियो को नहीं आपका बहु पासपोर्ट जब करवा रखा है नाम ना कुछ ही को नहीं कुलदीप ने जो इस्तीफा दिया है मध्यवर्ती चुनाव करवा दिए तो इस पर जनता पे भी भार पड़ेगा बोझ पड़ेगा। जनता पर कोई बोझ कौन पड़े क्यों मतलब अपने जो विधायक था अच्छा था क्यों छोटी साल तो पूरे कर सकते थे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस साल थे पूरे कर सकते कांग्रेस है तो कांग्रेस का मैं की रही को नहीं पूछन कोई हींग। अच्छा तो 2 साल पड़े थे 1.5-2 साल पड़े थे तो पढ़िया तो बीच में उन्ना आई 2 साल यंग रहे वोटर अभी। अच्छा कहाँ तो दोनों पास सुबड़ो साहब जी का ठीक है जी वाह तो क्या लगा कि काम करवा पाओगा इबाया तो काम करवाओगा कि मैं खूब करे बाड़ान खाड़ान सब चालू है अभी काम। अच्छा पीछे ठोके है सरकारी के खुद के ला रहा हूँ सेंटर में हूँ। सेंटर में तो अभी तक तो आ भी कौन था 26 साल का बनवास काटे है कण कुलदीप का है मैं तो 26 साल का बनवास काटे अभी कुलदीप 26 साल का कौन काटे है सरकार में कौन थे ना अभी हदम सरकार में ही है जमिया सरकार में 26 साल से तो सरकार में कुलदीप तो खुद ही मैं 26 साल से बनवास काटे ना सरकार में ही हो सदा सरकार में रहे हो और आदमपुर अलग तो इंगी सरकार है आदमपुर में तो है हरियाणा स्टेट पे है तो को नहीं मैं तो आड़ो ही माना ही ने और तो जाना ही कौन और है अभी। हाँ राजा है प्रदीप जी। तो प्रदीप जी अपने चुनावी माहौल क्या कुछ चल रहा है अपने गांव का? माहौल कहाँ है एक तरफा भव्य बिश्नोई एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। अच्छा कोई मुकाबला नहीं है आम आदमी पार्टी तो कहने लग रही है वो गढ़ तोड़ने का काम करेगी कोई बंदा ले मेरे सामने जमान जब्त करेंगे उसकी कोई एक बंदा भी बता दे। कहने लग रहा है देखो सत्येंद्र ने बीजेपी छोड़ के बहुत गलत काम किया है उसको बीजेपी में रह के कुलदीप जी की मदद करनी चाहिए थी लेकिन उसका अभी आम आदमी पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक अपना वर्चस्व बनाना चाह रही है और उसने सबसे पहला मुकाबला आदमपुर से ले लिया तो निश्चित रूप से उनके लिए इससे बुरे दिन मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी के कहीं नहीं होने वाले क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक यहाँ पे है तो भजनलाल परिवार का है बाकी सब पार्टियां विपक्ष है उसका किसी का कोई यहाँ पे जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी कहने लग रही है कुलदीप ने इतने साल हो गए काम कुछ करवाने नहीं लग रहे किसने का काम नहीं करवाया हमारे तो बहुत काम हो रहे हैं गांव के अभी मैं बताऊं अभी आप वाटर वर्क्स का यहाँ पे 80 लाख का टेंडर उन्होंने पास करवाया काम भी चल रहे सारे गांव की पाइपलाइनों के काम चल रहे हैं इधर खाड़ बाड़ के हमारे सारे काम चल रहे हैं पूरे हर जगह के काम चल रहे हैं 1% भी जो देखो विपक्ष होता है उनका काम होता है बोलना लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आदमी जाकर के चौधरी कुलदीप बिश्नोई की दुकान पे उनके पीए है भूप जी उनसे पूरा डाटा निकाल सकते हैं लगभग 600-700 करोड़ के काम वो करवा चुके हैं। यूँ क्या है कुलदीप तो आवे ही को नहीं किसने कहा नहीं आते मैं
देखो हर जगह एक आदमी नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कुलदीप कांड मोकांड नहीं आता, वहाँ नहीं जाता। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा संभालता है, राजस्थान संभालता है, पंजाब संभालता है और उनके परिवार के सदस्य आते रहते हैं। लेकिन कुलदीप जी जब भी उनको समय निकलता है सुख दुख में पूरे उसमें गांव में किसी के भी कोई जैसे कांड मोकांड हो चाहे ब्याह शादी हो, हर किसी के आते हैं। अब पीछे न हुआ, 3 साल हो गए लगातार कुलदीप जी विदेश में रहे हैं। कहाँ भव्य विदेश में बिश्नोई रहे, कुलदीप कभी सिंह। कहाँ रहे, विदेश में पढ़ाई करने गया है भव्य बिश्नोई। कुलदीप जी यहाँ थे, जनता के बीच आते जाते। पहले उनके गले का कैंसर था, उसकी वजह से वो शुरुआत में जैसे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नहीं, उसके तुरंत बाद में सारे आते रहे हैं और उसके बाद में बड़ा उन्होंने प्रचार प्रसार रहा हमारा और 29,000 से हम चुनाव भी जीते थे पिछला विधानसभा का। तो कांग्रेस से अब जयप्रकाश जी उठे हैं। कहाँ जयप्रकाश है, इसको आदमपुर की जनता करारा जवाब देगी। पूरे कलायत वाले तो पहले ही कह रहे हैं भाई इसको नकारा हुआ आदमी है। इसको पहले कलायत में इसने खुद ने कहा है, उसकी वीडियो कल से जारी हो रही है कि मैं कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दी, मैं उसकी खिलाफ कर रहा हूँ। अब वही उसको यहाँ पे दावेदार मान रहे, तो कहाँ वोट है इसके, कोई वोट बैंक नहीं है इसका। जयप्रकाश का कोई वोट बैंक नहीं है। कोई वोट बैंक ये देखो अभी पिछले 2 दिनों से सुनने में आ रहा है, मैं एक सच्चाई बताता हूँ, ये क्या काम कर रहे हैं। अब इनके जो कोई मान लो बाहर से कोई जैसे कांग्रेस पार्टी का एमएलए है, कोई और है, वो हमारे वर्करों के पास जा रहे हैं, कह रहे आप बात कीजिए, आपसे हुड्डा साहब बात करना चाह रहे हैं, आपसे ये इनके उदय भान जी बात करना चाह रहे हैं, आपसे फलाना एमएलए बात। अरे भले मानस है, पिछले 13 साल में तेरे को सुध नहीं ली, अब तू हमारे वर्करों के पास आकर के फ़ोन करवा, क्या फ़ोन से क्या हो जाएगा। हमारा भला कर सकता है तो चौधरी भजनलाल परिवार ही कर सकता है, और वो हमारे कैंडिडेट नहीं, हमारा परिवार है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे, आदमपुर की जनता, हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हार और जीत हमारी है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार की नहीं है। ये हार और जीत हमारी है, चुनाव भी हम ही लड़ रहे हैं आदमपुर से। दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार बने रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जवाब, भीड़ लग रही। दीपेंद्र, अब मैं वही जवाब, आज भी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। अभी वो दीपेंद्र हुड्डा वाला जवाब मैं अभय सिंह वाला दे दूं तो पूरा मैं देना नहीं चाहता। अभय सिंह ने बहुत बढ़िया बात दीपेंद्र के बारे में पहले ही कह चुकी है, ठीक है। उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार, कोई 1% भी जनाधार नहीं है। कुरडाराम बढ़िया आदमी था, कुरडाराम को अगर कांग्रेस टिकट देती तो अच्छे खासे वोट वो ले जा सकते थे। कुरडाराम थी तो वो तो पलटू राम हो गए ना ना, अब उनके लिए टिकट नहीं मिली तो अब उनके लिए पलटू राम हो गया। पहले तो कुरडाराम से अच्छा कोई आदमी नहीं था, उसको साथ में लिए घूमे, बोले यहाँ के कैंडिडेट को हम चुनाव लड़वाएंगे। मैं इनेलो का धन्यवाद करता हूँ। इनेलो पार्टी ने कुरडाराम को यहाँ का कैंडिडेट समझ के वोट बैंक दिया है और उनके जितने भी वोटर है, मेरे को लग रहा है हम जैसे जैसे गाँव में जा रहे हैं, इनेलो पार्टी अपने वोटरों के वोट कुरडाराम को डाल रही है। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। कुरडाराम एक बढ़िया आदमी है, उनको कांग्रेस को टिकट देनी चाहिए थी। अब जिन्होंने जैसे ये लगा लो जेपी को टिकट दिया तो भारी नुकसान उनको, बालसमुंद में मैं कल जाके आया था, भारी नुकसान यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ भव्य बिश्नोई के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ये 4 दिन के बरसाती मेंढक है, चुनाव के टाइम आते उसके बाद में कोई सुध नहीं लेता। भजनलाल परिवार हमेशा हमारे बीच में रहता है और ये चुनाव है, ये हमारा चुनाव आदमपुर का। तो ऐसा क्या कारण है जो 58 साल से भजनलाल जी का परिवार है जीतन लग रहा है? भजनलाल परिवार ने देखो 32,000 तो नौकरियां दे रखी है आदमपुर के अंदर। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि फिर तो उन्होंने भ्रष्टाचार करवाया होगा। अरे पढ़े लिखे आदमियों को नौकरियां दी थी। आज पिछले साल में कांग्रेस 10 साल सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इतना उन्होंने भेदभाव आदमपुर की जनता के साथ किया कि इस कुलदीप बिश्नोई के यहाँ आदमपुर में किसी को नौकरी नहीं लगने देना, किसी का कुछ काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। अब आदमपुर की जनता दिल खोल से इस भूपेंद्र हुड्डा से बदला लेगी और हम भले चौक में उससे जवाब मांगेंगे। मंडी आदमपुर में भी आप गए होंगे, जहाँ की सड़कें सिविल अस्पताल के आगे आपने देखा होगा कितना पानी भरा हुआ है। बारिश आए 10 दिन से ज्यादा हो गई। आप आरटीआई, मेरी सुनो, आप आरटीआई लगाइए, आपको उसमें पता लगेगा कि कितना टेंडर पास हो चुका है। अभी टेंडर पास, इसके पैसे खाते में आ चुके हैं, लेकिन अब सड़कें जरूर मेरे को पता है जानबूझ के हमने नहीं बनवाई है वहाँ पे, क्योंकि अब सड़कें बन जाती तो अभी सीवरेज लाइन पूरी हुई नहीं थी, उसको दोबारा पाड़ना पड़ता, उसमें टाइम लगता। लेकिन पहले कुछ थोड़ा अधिकारियों की भी कुछ कमियां रही हैं, उनको जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। हमने ये सोचा भाई चुनाव हिमाचल वाले चुनाव के साथ होने थे, उस वजह से अधिकारी भी सोच रहे थे भाई हम रूटीन के हिसाब से कर देंगे। उसमें 14-15 दिन लगते हैं टेंडर पास होने में, किसी भी जैसे ठेकेदार को टेंडर लेना होता है। पैसे उनके पास हो रखे, सीएम साहब ने पैसे पास करवा चुके हैं और सारा काम होगा, एक भी काम नहीं रुकने वाला है। तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे तो कहते थे कि बीजेपी में कभी जाना नहीं चाहिए, और खुद वो बीजेपी में आ गए हैं। देखो बीजेपी में जाना नहीं चाहिए, ये चीज़ें देखो, राजनीति अलग चीज़ है। आज
कल कलायत का ये जो है जेपी कह रहा था, मैं कांग्रेस की खुली खिलाफ कर रहा था कि मेरे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, आज टिकट उसके जेपी इसके गुणगान कर रहा है। हम आए हैं मोदी जी की नीतियों के साथ और जो अपने सीएम साहब है उनकी कार्यशैली को देखकर जो कुलदीप भी भाजपा में है तो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे बहुत बड़ा फायदा। मैं सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, सबसे ज़्यादा फायदा अगर होगा तो राजस्थान में हमारे 35 एमएलए, वहाँ पे लगभग 10-12 एमएलए हमारे मौजूदा एमएलए बिश्नोई कौम के, 35 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। इधर पंजाब लगा लीजिए, यूपी लगा लीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी एमएलए हमारे बिश्नोई समाज के हैं। तो एक बहुत बड़ा मैं ये तो देखो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर एक अच्छी जिम्मेदारी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को दी जाए, जिसका फायदा बीजेपी सरकार को मिलने वाला है। तो कुलदीप जी ने अपने विधायक की छोड़ के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहने लग रही है, पूर्व विधायक लगवा लिया, पूरा विधायक देखो उनके कहने परमानेंट करवा दिया। पर देखो कुलदीप बिश्नोई 4 बार एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे, 3 बार इनके पिताजी सीएम रहे। उनके कभी मन में लालच नहीं था कि तेरे को मंत्री बनना है। अगर सेवा करनी है तो पहले हमारा ये था, हम कांग्रेस में थे, सारी चीज़ें सब लोगों को पता था कि हमारा भला करेगा तो सिर्फ कुलदीप बिश्नोई करेगा। अब हम बीजेपी में आए तो अब भी हमारा ये आदमपुर की जनता का कि हमारा भला करेगा तो भजनलाल परिवार ही करेगा। अच्छा, तो आप कौन लगा है कि टक्कर कौन देनी है? टक्कर किसी की नहीं भाई साहब, जमानत जब्त हो गई, ये सच्चाई है। देखो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है, इतना जरूर कह सकता हूँ सेकंड पोजीशन पे कांग्रेस रहेगी, लेकिन वो भी जिस तरीके से जो माहौल पिछले 3-4 दिन से बन रहा है, जिस तरीके से काम के टाइम में इतनी जनता सुनने के लिए आ रही है कुलदीप बिश्नोई को, तो एक निश्चित रूप से ये लग रहा है कि एक बहुत बड़े मार्जिन की ओर जो हमारा लक्ष्य था 1 लाख पार, भव्य को 1 लाख पार वोट दिलवाने, वो लक्ष्य पूरा हुआ। तो अपने गांव का क्या कुछ माहौल है चुनाव में? एक तरफा जी, कुलदीप की तरफ, एक तरफा कुलदीप का ही माहौल है बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस है, जयप्रकाश खड़ा है, सुपड़ा साहब है कि कौन कांग्रेस के नहीं कोई की को नहीं, आम आदमी पार्टी का हम तो किला डाल देंगे, क्या कर दे भजनलाल का किला डाल देंगे। किलो की तो डाल दे कि कौन नहीं मांगना, आम आदमी वोट 7,000 राज्य, अच्छी बात है। नू का दिल्ली में पंजाब में फ्री कर दिया सारा कुछ, तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्या कर दिया फ्री? यहाँ पर बिजली फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कहीं पर भी कुछ भी फ्री नहीं है। कोई मुद्दों पे आ रहे हो, SYL का मुद्दा है, आप बात करो उनसे कभी इसके अंदर, यहाँ फिर आप उससे कभी भी पूछो कि SYL का मुद्दा SYL की तो अभी परसों मीटिंग भी हुई है दोनों मुख्यमंत्री की, तो क्या रहा उसका निर्णय? तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे पानी, क्यों नहीं दे रहे पानी? हरियाणा का हक है अपना, क्यों नहीं दे रहे वो पानी SYL का? तो प्रधानमंत्री से चाय पे मिलवा दो। कौन कह रहा है? केजरीवाल। कौन रोक रहा है उसको? सीएम है, मिले वो करे बात, वो जाए तब ना, वो जा नहीं रहा, उसको पता है वो जाएगा तो सीधी वो बात होगी SYL की, वो उसके पक्ष में नहीं है, वो डर रहा जाने से ही। कौन रोकता है? एक सीएम को PM से मिलने से कोई रोकता है? टाइम लो और मिलो। पर मोदी बुलाता ही को नहीं। मोदी क्यों, मेरी बात सुनो, मोदी नहीं बुलाता तो वो कम से कम पूछे तो सर, यही वो पूछता भी नहीं, वो तो PM है क्या, देश का प्रधानमंत्री है। अपने इस गांव के कुछ मुद्दे हैं कि कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? कोई मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। नाल की खाल की कोई नाल की खाल की जो और समस्या है किसी के, वो समस्या 40 साल पहले ही खत्म कर दी थी हमारी। अच्छा, जो काम आज हो रहे हैं कहीं पर भी, वो काम 40 साल पहले हो गए हमारे यहाँ। किसानों के लिए कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, अच्छा पानी आ रहा है। तो 1.5 साल इतना बड़ा आंदोलन चला किसानों का, कुछ कौन करा किसानों का? तो मतलब मुआवजे का नाम लिया था लेकिन अभी मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, एस्टिमेट तैयार है, सारा आ जाएगा। मतलब जब तक MLA थे कुलदीप बिश्नोई, जब तक क्या लगता है दिलवा क्यों नहीं पाए, क्या वजह थी इसकी? उस टाइम सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे। MLA क्या लगता है कितनी शक्तियाँ होती है, क्या वो मुआवजा भी नहीं दिला सकता किसानों का? नहीं, क्यों नहीं दिलवा सकता, अब दिलवाएगा। नहीं, MLA रहते भी क्या MLA की इतनी पावर नहीं है? MLA की सत्ता में आने के बाद 90 MLA होते हैं सत्ता में आने के अंदर, कितने MLA? 90 MLA हैं। हर इलाके में नुकसान है, हर हल्के के अंदर नुकसान है। 90 हल्कों में से आप मेरे को बताओ भी उस MLA ने अपने एरिया वाइज मुआवजा दिलवा दिया? एक भी बता दो आप। इलाहाबाद रहा, बता दो डब्बा वाली रहा, बताओ आप कहाँ मुआवजा मिला है? किसान बाडड़ा रहा, बताओ बाडड़ा रहा, बाडड़ा से तो वो है ना चौटाला, पूछो जाकर उन किसानों से बात करो कितना मुआवजा मिला है। आदमपुर को तो फिर भी मिलेगा, आदमपुर को मिलेगा, क्लियर है मुआवजा आदमपुर का मिलेगा। लेकिन जो लोग सरकार में है, सत्ता में बैठे हैं, आप उनके हल्के में जाके बात करो, उनको भी नहीं मिला मुआवजा। ये तो चुनाव है, ये मुद्दा बना रहे हैं लोग। 500 करोड़ जो पैसे पाइपलाइन में है, हाँ, लगता है कब तक कितना लग जाएंगे? वो 3 तारीख को चुनाव है, 6 तारीख को रिजल्ट है, 7 तारीख से काम शुरू है।
सारे काम जो 500 करोड़ के हैं, मान के चलो 1500 करोड़ के काम होंगे आदमपुर के अंदर। कुलदीप बिश्नोई पे क्या लगता है, अभी तो वो पूरा 5 साल निकाल सकते थे, बीच में इस्तीफा दे दिया, क्या वजह है इसकी? वजह इसकी सिर्फ ये है कि आदमपुर का विकास नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या तो इतना 26 साल से समझ नहीं आया था। तो 26 साल के अंदर तो विकास हुआ था, क्यों नहीं हुआ? लेकिन अब जिस विकास की और लोगों को जरूरत थी वो नहीं हो रहा था। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आदमपुर की जो सड़कें टूटी हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वो विकास नहीं हुआ अभी तक, बस वही मान लो, बाकी हो चुका है। बाकी सब विकास हुआ। वो विकास में क्यों रिकॉर्ड? अभी भव्य बिश्नोई का पीछे के वो भाषण काफी वहाँ वायरल है, जिसमें वो बीजेपी थी कहने लगे। साल हो गए, 600 दिन हो गए, जब 600 दिन पूरे हुए थे बीजेपी के, तो बीजेपी ने कहा कुछ काम नहीं करवा पाई, जमींदारों का कोई काम। राजनीतिक स्टंट होते हैं सभी पार्टियों के। भव्य बिश्नोई नहीं बोला था। नहीं, मान लिया बात आपके, ये मैं मानता हूँ, मैं क्यों नहीं कहता, लेकिन ये सभी पार्टियों को अपना अपना विचार होता है। जब विपक्ष में रहते हैं बोलते हैं, पार्टी में आ जाते हैं, ये सभी होता है, सब जगह होता है, ये कोई सवाल नहीं है। आम आदमी पार्टी कहते हैं भव्य बिश्नोई को, आम आदमी का सुपड़ा साफ है, आम आदमी के पास है क्या? सवाल तो सुनिए, आम आदमी पार्टी कहती है कि जो भव्य बिश्नोई है वो कुलदीप बिश्नोई का मोहरा है। जब भी वो चुनाव हारने वाले होते हैं भव्य बिश्नोई को आगे करते हैं, वो लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। जब 6 तारीख को देख लेना, नजर नहीं आएंगे ये आप पढ़े, और ये जेपी दिखाई नहीं देगा आपको। ये 3 तारीख को 9 बजे, 3 तारीख को 9 बजे भाग जाएंगे यहाँ से। वोट बन रहा होगा। हाँ वोट। अच्छा, तो क्या अपना किए सोच के वोट डाला जाए? किसको? अपना जो चुनाव में आप वो वोट डालोगे, हाँ। क्यों, क्या कुछ मुद्दों पे डालोगे? उस मुद्दा सिर्फ कुलदीप बिश्नोई एक तरफा ही है। एक तरफा है। हाँ, तो कुछ काम कुम करवाया? काम तो वही करवा रहा है, और कौन करवा रहा है काम यहाँ पे? आदमपुर में वही करवा रहा है काम, अच्छा, और कौन सा नहीं है। तो अपने काम की कोई समस्या? अपने काम की कोई समस्या नहीं है। तो आया करे कुलदीप यहाँ पे? हाँ, कुलदीप आता है यहाँ पे। अच्छा, अभी चुनावी दिनों में आ रहा है या पहले भी आया करे? नहीं, पहले भी आ रहे हैं, कभी आप चाहो तभी बुला सकते हो। अच्छा, क्यों क्या करे, फोन फान को उठाओगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतवार की बारी है, मेरे पानी लगवाना है मैंने। ठीक है को भाई कुलदीप पिता वे गाँव में हाँ पूछो, मैं आवे है कि नहीं आया? में कहियो कहना है भाई चुनाव पहला हाँ, मारा रोज आवे कुलदीप। रोज आवे। हाँ, रोज किस तरह आवे? ये तो कहा वो या तो मारा रोज आवे, विदेश में रहे है भव्य, और वो दिल्ली में रहे है। मारा हूँ रोजाना बात हुआ, मारा हाल चाल पूछा है अच्छा, कुलदीप। और थे को आवे को नहीं, मैं पानी लगाने बुला लिया कुलदीप ने, बारी है बतो। अब चुनाव में पानी लगाना होगा है को नहीं आवे? अभी माना जरूरत को नहीं, अभी तो मैं फिर कुलदीप खातर वोट मांगदा। अच्छा, मारा काम है तो मैं कुलदीप ने मर्जी आए जिन्हें बुला लिया। आदमपुर हल्कम थे बात करो काम की। आदमपुर हल्कम 20 साल या और एक काम करियो है भाई, सरकार और रही है, कुलदीप के ऊपर ठोको भाई, कुलदीप के काम करियो। तो वो विधायक है 26 साल से, मैं तो वनवास काट के आया हूँ। तो कोई पूछा ही कौन नहीं हो कौन सरकार में, तो हाँ कौन जिन विधायकों के वो अभी विधायक हूँ अभी। हाँ, और अभी मारा काम हुआ है, मारा खेता में खाड़ बनना रहा है। लोग कहने लग रहे हैं नाल की और खाल की बड़ी समस्या है। परसों खंबो रो पर गया है, और यो ताजा परसों रो पर गया, फोटो ले लियो बुलाई नहीं को। और बताओ के काम करवावे हमारा है। अच्छा, तो के लगा है, कौन टक्कर दे इसके? कितने टक्कर बो दिया कर जके हिंग हुआ है, इत किंग सिंग ही कोनी सामी, सिंगा होन दी टक्कर है, इत सिंग ही कोनी कहेंगे सामी। अच्छा, कुलदीप के सामी कोई सिंग डालने वाली कोनी आदमपुर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों बड़े चक्कर में? सब जोर मार मार अरे वे सलब काट गया पहला भी, जका भी आ रहा नहीं जे चुनाव लड़न खातर है गबर बन रहे बे, पहला ही सलब काट काटी तू पितार गेवड़ा है। तो आम आदमी पार्टी तो कहे इस बार तो कुलदीप का किला डाल देंगे। आम आदमी कौन है? आम आदमी, आम आदमी मारो ही दिल्ली आम ही हमें, मैं ही कौन आगे जिन आम आदमी फिर हूँ, 4 जना बाहर हूँ, आ रहा दिल्ली हूँ, दारू पीवड़ा फिर है। पंजाब में सारी दारू खत्म कर दी, कने नशा खत्म कर दिया पंजाब में। तो आदमपुर में भी दारू रुलाई वो उरे फंक्शन करियो, रैली रैली कोई यही इन बाद दारू की तू ले आए। 2-4 वीडियो आ रही है चौधरी साहब की समाधि करने दारू पिया अभी तक। अच्छा, बाकी तू ले आए। जयप्रकाश खड़ा है, इस बार तो कुलदीप का कोई जनाधार ही नहीं है। 2-3 एला पहला ही कह दिया बात है, एक ला रही इतना चुनाव हो बाई इलेक्शन हो। कांग्रेस का गढ़ था ये, तो कुलदीप का गढ़ ही कोनी। गढ़ कुलदीप को ही है, हो कांग्रेस को कोनी, कुलदीप को गढ़ है भजनलाल परिवार को, जिम हाँ वो ही गढ़ है मारो तो। अच्छा, कुलदीप जी पार्टी में पग धरे हो वो ही गढ़, आ बात है।
तो अपना किस के कुछ समस्या है गांव की और के कुछ चुनावी माहौल है? कोई समस्या नहीं है, चुनाव माहौल बहुत कोई अच्छा समस्या नहीं है, कोई छोटी मोटी ना जी, के छोटी मोटी कुछ भी नहीं। कोई समस्या नहीं जी। अच्छा, तो फिर कुलदीप ने जिताने का क्या फायदा कि कोई काम ही नहीं करा हुआ, काम तो है ही को नहीं उस पे। काम तो जी क्यों को नहीं, तड़का ने कोई टाबर है जवान है, नौकरी कौन लगाना। अच्छा, नौकरी लगवाना पड़ी तो और गाँव में तो और काम भी तो है, इसी बात को नहीं, लेकिन आगे तो काम है, ये भी हमारा सारा काम हो रहा है, सड़क बन रही है, स्कूल है, सब सिस्टम है। तो क्या मतलब ये है कि पर्सनल काम करवाए? पर्सनल हमारा कोई काम है तो कोई दिक्कत कौन नहीं, वैसे हमारा कोई काम है कौन, वैसे आप आपको बिजनेस करना। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ लगा है कौन सी पार्टी टक्कर देगी इस बार? कोई टक्कर कौन देगा, कोई टक्कर नहीं। कोई पार्टी टक्कर नहीं देगी। अब वो दीपेंद्र हुड्डा जमा रखा है गढ़ यहाँ पे क्या जमा रखा आदमपुर है में। आदमपुर में गढ़ चौधरी भजन लाल जी का क्या जमाएगा वो, उनसे कुछ नहीं जमने वाला है। बड़ी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी करना, आज भी कार्यालय का उद्घाटन करना है। भीड़ तो पीछे केजरीवाल जी आए थे, 2000 आदमी बाहर से लेके आए थे, अच्छा, वो बाहर के आदमी थे, आदमपुर का तो कोई नहीं था। सारे आदमपुर के थे वो तो आदमपुर में तो हम रहते, हम जानते नहीं हमारे वाले को, हमारे भी 5-4 आदमी गए थे बस यही देखने के लिए कि भाई आदमी कौन बाहर का है कौन अंदर का है, देखने गए थे। तो पता तो लेना पड़ता है ना। अच्छा, हाँ कोई समस्या नहीं अपने गाँव नहीं जी, कोई समस्या नहीं है बस। चलो।